नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RBSC की इंग्लिश की सेकंड बुक रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी हम रिसोल्यूशन का आज अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं और साथ में आपको अपनी बुक और उसके साथ में पेंसिल व रबड़ भी लेकर के बैठना है। जो भी मीनिंग आपको जटिल लगती है उसका अर्थ आपको अपनी बुक्स में नोट करना है। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। आई वाज स्टिल ए थिप व्हेन आई मेट अनिल। स्टिल यानी अभी तक, थिप यानी चोर और मेट यानी मिला। मैं अभी तक एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वाज ओनली 15, दो यानी यद्यपि उस समय मैं केवल 15 वर्ष का था। तो ये जो चोर है ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, केवल 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़का है जो कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं एक चोर था और उस समय मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी सफल हाथ वाला, और फेयरली यानी एक चतुर, और मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल हाथ वाला एक चतुर चोर था। यानी मुझे काफ़ी चोरियां करने का एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी था। मुझे अनुभव था यानी चोरियां कैसे करी जा सकती है या किस प्रकार से वो चोरियां करता था, उसको काफ़ी अनुभव भी था। और वह चोरियां करने में एक सफल व्यक्ति भी था, यानी वो आसानी से किसी के भी व्यक्ति के द्वारा वो पकड़ा नहीं जा सकता था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. Approached यानी प्रकट होना या सामने आना। जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। यानी जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब ये चोर अनिल के सामने जाता है तो उस समय अनिल क्या कर रहा था? एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25 और वह लगभग 25 वर्ष का था। 25 वर्ष का कौन था? अनिल था, यानी जिसको अपना अगला वो शिकार बना रहा था चोर। यानी उसकी मंशा थी कि अब मैं अनिल के चोरी करूं। तो अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। अब वो था कैसा, उसकी आगे थोड़ी विशेषता आ रही है, ध्यान रखना। ए टॉल, एक लंबा सा व्यक्ति, यानी वो काफ़ी लंबा भी व्यक्ति था। लीन फेलो, दुबला पतला, लंबा तो था लेकिन दुबला पतला व्यक्ति था। कौन था? अनिल। यानी जब मैं अनिल के सामने प्रकट हुआ तब अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था और वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो एक सरल प्रतीत हो रहा था। काइंड, एक दयालु प्रतीत हो रहा था। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पोज यानी उद्देश्य, और एनफ यानी पर्याप्त, और मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त था। अब चोर का उद्देश्य क्या होता है? चोरियां करना। यानी ये कह रहा है कि जो मेरा उद्देश्य था अर्थात चोरी करना, यानी उसका उद्देश्य क्या था? अनिल के यहाँ चोरी करना। तो ये कह रहा है कि वो मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त साधारण प्रतीत हो रहा था। आई वॉज श्योर, मैं पूरी तरह से, श्योर यानी आश्वस्त या निश्चय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं इस नव युवक का विश्वास जीतने में एबल यानी समर्थ हो पाऊंगा। अब जो चोर था वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि इस व्यक्ति का तो मैं आराम से विश्वास जीत लूँगा, यानी इसके सामने मैं अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति साबित कर दूंगा। मैं इस व्यक्ति के सामने या उस व्यक्ति का मैं विश्वास जीत लूँगा। जैसे हम कहते हैं ना
कि दिल जीत लिया। तो ये सोच रहा था कि इस व्यक्ति का तो मैं ऐसे काम करके इसका दिल जीत लूँगा, यानी इसको मैं आराम से, जो मेरा उद्देश्य है, मैं इस व्यक्ति का आराम से विश्वास जीत सकता हूँ। यू लुक ए बाइट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड यानी मैंने कहा। कौन कह रहा है? चोर कह रहा है। आई सेड यानी वो जो चोर था वो कह रहा है कि मैंने कहा। क्या बोला था उसने? यू लुक ए बाइट ऑफ रेसलर, रेसलर पहलवान, रेसलिंग यानी कुश्ती, और रेसलर पहलवान, योर सेल्फ यानी तुम स्वयं एक पहलवान से दिखाई देते हो, मैंने कहा। यानी चोर कह रहा है कि मैंने अनिल से कहा कि तुम स्वयं एक पहलवान से दिखाई दे रहे हो। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको विशेषता बताई थी अनिल की। क्या विशेषता थी? अनिल कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का, और वो लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। तो देखिए, ये तो अनिल को कह रहा है, वो तो दुबला पतला था, और ये तो कह रहा है तुम तो स्वयं एक पहलवान से लगते हो। बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति होता है, और अगर हम उससे बोलें कि आप तो पहलवान से हो, तो उसको देखिए थोड़ा सा उसको आश्चर्य होगा कि मैं तो दुबला पतला हूँ और ये मुझे पहलवान क्यों बोल रहे हैं। तो देखो आगे एक ये बात भी बता रहा है, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। देखो ये बात क्यों बोली थी? हालांकि उस दुबला पतला था, फिर भी उसने बोला कि तुम स्वयं एक पहलवान से लगते हो। ये बात क्यों बोली थी? ए लिटिल फ्लैटरी यानी चापलूसी, हेल्प्स यानी सहायता करती है, मेकिंग फ्रेंड यानी मित्र बनाने में। एक छोटी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। तो देखिए अभी तक अनिल उस चोर से अनजान था, और जो चोर था वो अनिल से अभी तक अनजान था। तो अब ये देखिए जान करके बोल रहा है उस अनिल को, तुम तो एक पहलवान से लगते हो, ताकि इन दोनों के मध्य थोड़ी क्या हो, बातचीत हो सके और वे दोनों कुछ देर तक संवाद कर सके। इसलिए ये जानबूझ करके चोर बोल रहा है अनिल को कि तुम तो स्वयं एक पहलवान से लगते हो। तो चलिए अब अनिल ने क्या रिप्लाई दिया हम वो देखते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिप्लाइड यानी प्रति उत्तर दिया, यानी वापस जवाब दिया। सो डू यू, और तुम भी। अनिल ने क्या रिप्लाई दिया वापस? तुम भी पहलवान से लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसे कुछ क्षण के लिए मुझे स्तंभ कर दिया। देखिए पुट ऑफ यानी स्तंभ करना या सन रह जाना। जैसे उसने बोला कि तुम भी पहलवान से लगते हो, अब वो तो 15 वर्षीय एक बालक था और उसने बोल दिया कि तुम भी पहलवान से लगते हो। तो जब उसने कहा अनिल ने कि तुम भी पहलवान से लगते हो, तो मैं कुछ देर के लिए स्तंभ रह गया। क्यों रह गया? बिकॉज यानी क्योंकि, एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय में, एट दैट टाइम उस समय में, आई वॉज रेदर थिन, मैं भी बहुत ही पतला व्यक्ति था। चोर कह रहा है कि उस समय मैं भी बहुत पतला व्यक्ति था, और अनिल ने मुझे बोला कि तुम खुद या तुम स्वयं भी एक पहलवान से लगते हो। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर ए वाइट, फिर मैंने अनिल से कहा मैं पहलवानी कर सकता हूँ। अब देखिए ये कह रहा है चोर कि मैंने फिर अनिल से कहा मैं थोड़ी सी पहलवानी कर सकता हूँ। तब अनिल ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अनिल ने पूछा उस चोर से तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम क्या बताया था? हरी सिंह। जस्ट आगे देखिए, आई लाइड का मतलब है झूठ बोला। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। नाम क्या बताया उसने? हरी सिंह। लेकिन ये आगे ही कह रहा है कि मैंने झूठ बोला, मतलब ये वास्तविक उसका नाम नहीं था। उसने बोला था हरी सिंह, लेकिन उसने ये झूठ बोला था, यानी अपना गलत नाम बताया था। गलत क्यों बताया था, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन भी आएगा आगे कि हरी सिंह ने अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं बताया, या हरी सिंह ने झूठ क्यों बोला। ध्यान रखना इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने नया नाम रख लेता। जो चोर था यानी जिसका जो नाम बताया था हरी सिंह, वास्तविक नाम नहीं था, उसने नाम बताया था अपना हरी सिंह, और ये कह रहा है कि मैं प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ।
चलिए, प्रत्येक महीने ये नया नाम क्यों रख लेता है, इसका कारण क्या है, देखिए, देट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि मैं पुलिस और अपने पहले के एम्प्लॉयर्स यानी मालिक, और मैं अपने पहले के मालिकों से दूर रह सकूं या बच सकूं। यानी प्रत्येक महीने ये नया नाम रख लेता था, ताकि ना तो कोई पहले के जो मालिक है या कोई पुलिस उसको पकड़ ना पाए, इसलिए ये प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर ग्रेटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद, यानी इन दोनों के मध्य इतना सा संवाद हुआ था, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, फिर ये कह रहा है कि इस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर, फिर अनिल अच्छे तरह से तेल मले हुए रेसलर यानी पहलवान, हु वर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठाना, लिफ्टिंग यानी उठाना, एंड थ्रोइंग यानी फेंकना, ईच अदर अबाउट एक दूसरे के ऊपर। फिर अनिल अच्छे से तेल मले हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा, जो एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। अब ये कह रहा है आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कुछ कहने को ज़्यादा नहीं था, यानी अब मेरे पास और ज़्यादा बात करने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल दूर चला गया। जैसे ही इन दोनों के मध्य बातचीत खत्म हुई, अनिल आगे जाने लगा। तो ये चोर कह रहा है आई फॉलोड कैजुअली, मैंने सावधानी पूर्वक उसका अनुसरण किया। फॉलोड यानी अनुसरण या पीछा, मैंने सावधानी पूर्वक उस यानी अनिल का पीछा किया, यानी मैं भी अनिल के पीछे पीछे जाने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो, यानी उसने दोबारा कहा हेलो। किसने बोला था, ही सेड, अनिल के लिए है, यानी अनिल ने कहा था हेलो दोबारा। आई गेव हिम माई मोस्ट एफलिंग्स स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराहट, एफलिंग यानी आकर्षक, और मोस्ट यानी बहुत ही अधिक, और मैंने फिर बहुत ही आकर्षक मुस्कान अनिल को दी, यानी मैं अनिल की तरफ बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। अनिल की तरफ मैंने देखा और अपने जितनी आकर्षक मुस्कान मैं कर सकता हूँ उतनी आकर्षक मुस्कान के साथ मैंने अनिल की तरफ देखा। और फिर ये अनिल से कह रहा है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वांट यानी चाहना, वर्क यानी काम, फॉर यू, फॉर यानी के लिए, और यू यानी तुम्हारे, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। इस चोर ने अब क्या बोला था अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यानी ये बात बोली थी चोर ने कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू, तो अनिल ने क्या बोला था वापस, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता। पे भुगतान करना यानी पैसे देने। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने लगभग 1 मिनट से ज़्यादा देर तक सोचा। परहैप्स शायद। आई हैड मिसजजेड माई मैन, शायद मैंने मिसजजेड यानी गलत, मिसजजेड यानी गलत, परहैप्स शायद, मिसजजेड यानी गलत, और मैन यानी व्यक्ति। मैंने 1 मिनट से ज़्यादा देर तक सोचा, शायद मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कैन यू कुक फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अब अनिल ने पहले बोला था कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, तो ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। जब अनिल ने बोला था कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, तब ये चोर 1 मिनट तक तो शांत रहता है और केवल सोचता है, अपने मन में सोचता है
क्या सोचता है? परहैप्स आई हैड मिसजजेड माई मैन, शायद मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अब वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे भुगतान ही नहीं कर सकता, यानी मेरे काम के भी ये पैसे नहीं दे सकता, तो मैं इसके चोरी क्या करूँगा, यानी शायद इसके पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं यहाँ चोरी कर सकूँ। ये ऐसी बात वो 1 मिनट से ज़्यादा देर तक सोचता रहता है और फिर ये अनिल से पूछता है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल उसे एक प्रश्न पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। देखिए ये कह रहा आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ, मैंने दोबारा झूठ बोला, यानी ये कह रहा कि मैंने झूठ बोला था, इसको खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन इसने बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। ये बात उसने झूठ बोली थी। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop, वह मुझे अपने कमरे तक लेकर के गया जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर था। स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान, रूम यानी कमरा। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। फिर जो अनिल था वो उसे लेकर के अपने कमरे तक गया जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर था, और फिर अनिल ने कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो भोजन उस रात मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल, शायद बहुत ही बुरा था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे आवारा कुत्ते को दे दिया। यानी उस रात जो मैंने भोजन बनाया था वो भोजन शायद इतना बुरा बना क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और फिर मुझसे कहा, टू बी ऑफ, चले जाने का, और फिर अनिल ने मुझे कहा कि तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एफ्लिंग्स वे एंड ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं उसके चारों ओर, हग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों ओर मंडरा रहा था। हग यानी वैसे तो हग का मतलब होता है गले लगना, लेकिन यहाँ पर है चारों ओर मंडराना, हग अराउंड, वे चारों ओर अनिल के घूम रहा था। स्माइलिंग इन मोस्ट एफ्लिंग्स, और मैं आकर्षक तरीके से मुस्कुरा रहा था, और फिर अनिल बिना हंसे नहीं रह सका, और मैं अनिल के चारों ओर अपनी आकर्षक मुस्कुराहट में मुस्कुराता हुआ मंडरा रहा था, जिसे अनिल बिना हंसे हुए नहीं रह सका। फिर क्या हुआ था? लेटर, उसके बाद, यानी जब अनिल मुस्कुराया या जब अनिल को गुस्सा आ गया था, उसने बहुत ही जब बुरा खाना देखा, लेकिन जब वो हंसा उसके बाद में अनिल ने कहा, ही पेटेड मी, पेटेड यानी थपथपाना, अनिल ने मुझे थपथपाया, ऑन द हेड, मेरे सिर को, फिर अनिल ने मेरे सर को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो, ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे बताएगा कि खाना कैसे पकाते हैं, या वो मुझे सिखाएगा कि खाना कैसे पकाया जाता है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और यहाँ पर है सिखाना। ही ऑल्सो टोट मी, और वह मुझे ये भी पढ़ाएगा, टू राइट माई नेम एंड सेड, कि मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, और उसने कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स, और फिर उसने ये भी कहा कि हम शीघ्र ही
पूरे वाक्य लिखने और नंबर्स अंकों को जोड़ना भी सीखेंगे। फिर अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, पूरे वाक्य लिखना और अंकों को जोड़ना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये बात अनिल ने उस चोर से कही थी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। चोर कह रहा है कि मैं अनिल का आभारी था। आई न्यू, मैं जान गया। That once I could write like an educated man, यदि मैं एक एजुकेटेड यानी शिक्षित, यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह राइट यानी लिखना सीख गया, there would be no limit to what I could achieve, तो मेरे लिए कोई सीमा नहीं है कि मैं किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। यानी फिर मेरे लिए कोई भी ये सीमा नहीं है कि मैं उस केवल स्थिति को या केवल मैं वो चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ। यानी अगर एक बार मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर मैं लिखना सीख गया तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, ये मैं जान गया था। इसलिए मैं अनिल का आभारी था, ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल यानी आभारी। तो चलिए नेक्स्ट पेज लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब है आनंद, वर्किंग यानी काम। मुझे अनिल के लिए काम करने में आनंद मिलता था। यानी जब मैं अनिल के लिए काम करता था तो मुझे स्वयं को या मुझे खुद को आनंद मिलता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। अब ये अनिल के क्या क्या काम करता था वो जानकारी दी जा रही है आगे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में मैं चाय बनाता था। ये कह रहा है कि अनिल के लिए सुबह के समय में मैं चाय बनाता था। एंड देन, और उसके बाद, वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद मैं दिन की आपूर्ति का सामान खरीदता था। यानी सुबह तो ये अनिल के लिए चाय बनाता था और उसके बाद ये दिन की आपूर्ति के लिए जो भी सामान आवश्यक था वो सामान खरीदने के लिए बाजार या बाहर जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और सामान्यतः मैं इस प्रकार से प्रॉफिट यानी मुनाफा या फ़ायदा, और सामान्यतः मैं जब ये दिन का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता था तो उस समय ये प्रतिदिन ₹1 बचा लेता था। यानी ₹1 का ये मुनाफा कर लेता था। जब भी ये बाहर जाता तो ये एक दिन में ₹1 बचा लेता था। आई थिंक, और मैं ये सोचता था, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, कि इस प्रकार से मैं एक थोड़ा सा धन एकत्रित कर लिया और शायद उसे पता ही नहीं चला। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। यानी मैं ये सोचता था कि इस प्रकार से मैं धन एकत्रित कर लेता हूँ और शायद अनिल इस पर जानता है, लेकिन अनिल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिश एंड स्टार्स। फिश एंड स्टार्स, अनियमित रूप से। अनिल अनियमित रूप से धन कमाता था। यानी कोई फिक्स नहीं था कि पर मंथ उसको 10,000, 20,000 या 30,000 रुपये मिलते हो, फिक्स नहीं था। अनियमित रूप से वो धन कमाता था। कभी कभार उसे बहुत ज़्यादा धन मिल जाता था, कभी कभार उसे बिल्कुल ही पैसे प्राप्त नहीं होते थे। यानी अनियमित रूप से वो धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, बोरो यानी उधार लेना। कभी तो वे एक सप्ते उधार लेता था। यानी कभी कभार तो इतनी दिक्कत आ जाती थी कि वे अपने मित्रों से पैसे उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और कभी कभार या अगले ही सप्ते वो लैंड यानी उधार देना। ध्यान रखना ये दोनों ऑपोजिट आए हुए हैं, बोरो एंड लैंड।
बोरो यानी उधार लेना और लैंड यानी उधार देना। कभी तो वो उधार लेता था और कभी कभार उसके पास में इतना धन आ जाता कि वह दूसरे लोगों को उधार दे देता था। He kept worrying about his next check. वे अपने आगामी चेक, नेक्स्ट चेक, वे अपने आगामी चेक के बारे में वरिंग यानी चिंतित था। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही ये चेक आएगा, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाएगा और सेलिब्रेट, केवल मौज उड़ाएगा। ये वो चोर अपने मन में बात सोच रहा है कि जब जैसे ही चेक आएगा अनिल के पास, अनिल केवल बाहर जाएगा और मौज मस्ती करेगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अनिल मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं लिखता था। ए क्वेरी वे टू मेक ए लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी अनिल अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करता था, मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं लिखता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम अनिल पैसों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने केवल ये कहा, सोल्ड यानी बेची, बुक यानी पुस्तक, और पब्लिशर यानी प्रकाशक। देखिए, लिखने वाला अलग होता है और छापने वाला अलग होता है। जो छापता है उसे पब्लिशर यानी प्रकाशक बोलते हैं, और लिखने वाला अलग होता है। यानी अनिल पत्रिकाएं तो लिखता था लेकिन स्वयं प्रकाशित नहीं करता था। तो अनिल ने एक बार बोला था, जब ये अपने घर एक पैसों के बंडल के साथ में आया, तब उस हरि सिंह से अनिल ने कहा कि मैंने एक पुस्तक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टुक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उस रात अनिल को गद्दे के नीचे पैसे छुपाते हुए देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, और मुझे भी लगभग अनिल के यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया। एंड अपार्ट फॉर चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग यानी खरीदारी, और खरीदारी के समय चीटिंग यानी धोखेबाजी के अलावा अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। यानी ये कह रहा है कि जब मैं खरीदारी करता था तब मैं थोड़ी सी अनिल के साथ में धोखाबाजी करता था। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी था, क्या करता था वो, जब वो बाहर खरीदारी करता था तो प्रतिदिन वो 1 रुपये बचा लेता था। यानी ये कह रहा है कि उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, इसलिए मेरे पास प्रत्येक अवसर करने के लिए था। यानी अब चोरी करने का अवसर मेरे पास था। अनिल हैड गिविंग मी ए की टू द डोर, और अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसे मैं चाहता तो मैं अंदर या बाहर आ जा सकता। यानी मेरे पास भी एक दरवाजे की चाबी थी, जब मैं चाहता अंदर या बाहर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अभी तक मिले लोगों में से अनिल सबसे ज़्यादा विश्वासी प्रतीत होता था। यानी जितने भी लोगों से मैं मिला था उन सब लोगों में से अनिल सब